भोजन की और हमारी बाकी खाने पीने की, और कुल्फी मांगते हैं तो भाई साहब कुल्फी भी खिलाते हैं। ऐसे नाना लाल जी भाई साहब हमारे बीच बैठे। मैं चाहती हूँ 2 मिनट भाई साहब आप अपना उद्बोधन दीजिए। और समिति की एक सह संयोजक बहन कविता जी भी आ गई है। कविता जी वैसे कलश यात्रा के बारे में आपको मालूम ही है, कलश के साथ तो मुझे भी करीब 2 साल से मेरा काम करने का इसका साथ है। एक जगह है तो पहले 3 जगह से अलग अलग जगह से करते थे, इस बार हम एक ही जगह पे 30 साल कलश जमाने में बहुत समय लगता है। हम वाला एक बन जाते हैं मन को कलश व्यवस्था जमाने में 3-4 छोटे आइटम है, बड़ा आइटम तो सब आगे रख के बंद कर रहे हैं। तो बांधना करना जमाना उसके अंदर हर चीज डालनी, चावल है, सुपारी है, लच्छा है, कपड़ा है, नारियल है। मैं चाह रहा हूँ अभी माता सबकी बेटी हुई है, मेरे हिसाब से अगर ये सब एक लग रहा है ना मान लो, तो भी अपन रात को 1-1.5 बजे से पहले कलश को कंप्लीट नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ जितनी माता सबकी बेटी हुई है कम से कम एक संख्या और साथ में लेके आए। आप सभी की भोजन की व्यवस्था, चाय पानी नाश्ते की व्यवस्था वही रहेगी। आप अधिक से अधिक संख्या में बनाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाए। समिति की सह संयोजक है, मैं परिचय करवा देती हूँ। माननीय चेयरपर्सन है दीदी, वो सह संयोजिका है। रजनी दीदी सह संयोजिका है और कविता जी है सह संयोजिका, जो काफी महिला मोर्चा की व्यवस्थाएं देखना करना ये सब भी देखती हैं। आभा दीदी हैं, यहाँ हमारी सुभाषिनी जी हैं, पीछे पार्षद महोदय हैं। और सबसे पहले 5 डायरी ये मुझे देख करके गई, जमा करवा दें। मैं सोचता हूँ उसके अपन नजदीक पहुँचेंगे। जब अपन कहते हैं कि आप पिछली बार 30,000 का तय कर हुआ, उसके पहले भी अपने 15-16 हज़ार का रस हुए, उसके पहले दीदी बार 2018 में आई और हमने श्रीवर्धन जैसा बैठक बुलाया कलश यात्रा के बारे में। उन्होंने कहा कलश यात्रा क्या अलग से अपने का 1,000 से आप 11,000 रखो। मैंने कहा उधर के लिए 500 से बड़ी कलश यात्रा निकले, मैंने आप लोगों प्रयास करो और संघ भी इसमें लगेगा। आपका कलश लेने की जल्दी आपको नहीं रखनी चाहिए, पहला शर्त। अपने कलश बाद में ले लेंगे, नहीं मिलेंगे तो वैसे चलेंगे। लेकिन अब की बात क्या है कि बड़ा कठिन काम खड़ा कर दिया है। मैं रवि गांधी वैसा से चर्चा कर रहा था और कपिल जी से भी मैंने किया हुआ कि अब एक स्थान रखा है, एक स्थान में बड़ी कठिनाई आती है। व्यवहारिक बड़ा मनुष्यों का काम, मशीनों का काम नहीं। मनुष्यों का काम है तो मनुष्य अलग अलग दिशा से आता है, तो संख्या में ज्यादा आता है। एक दिशा में आता है तो संख्या तो उनकी कम रहती है, पर भीड़ इतनी अधिक रहती है कि अव्यवस्थाओं को खाना पड़ता है। इस बार डायरी वितरण में भी देरी हुई है और डायरी वितरण में मैं फिर भी सब बहनों को, दुर्गा जी सहित सब बहनों को मैं बधाई देता हूँ कि 6,000 ऊपर निकल चुके, यानी 6,000 कलश की व्यवस्था आपने कर दी। अभी कुछ और इकट्ठे हो रहे हैं तो मुझे लगता है रात तक शाम तक 8,000-9,000 कलश की व्यवस्था हो जाएगी। ये मेरे उधर की डायरी लिए मैं अभी आपको 10 क्या पैसा देती जमाने हैं। हर टेबल के पीछे 200 कलश जमेंगे, ये ध्यान रखना है। और एक टेबल जमाने के बाद 200 कलश जमाने के बाद दूसरे दिन सुबह आप आओगे तो पूरे समय तक वही रहना है, उसी टेबल में रहना है, कलश भी देना है और दूसरे कलश खाने वाले को वापस कलश जमाने भी। ये बात पक्की समझ में आ गई ना? मेरी बात समझ में आ गई। आपको जो आप व्यवस्था करोगे, जहाँ आपको टेबल पे खड़ा करेंगे, वहां पर दूसरे दिन सुबह आपको कलश देना है। इतना ध्यान रखना। मेरे को तो कोई भाषण देना नहीं था, मेरे को कलश की व्यवस्था की बात हिसाब से हमें 10-10 जनों के धोनी के नाम लिखवा के, बहन कविता जी बैठे हैं, बहन किरण जी ताते बैठे हैं। अभी आप लिख करके देखे जाएंगे तो एक बार कविता जी, किरण जी, आप एक बार इन दोनों बहनों को देखे जाए, एक बार खड़े होकर बताइए। मेरा इस वर्ष का अनुभव बहुत छोटा है, बताने जैसा मेरे पास कुछ नहीं है, सिखाने जैसा भी बताने कुछ नहीं है। मैं इतना निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि यह 9 वर्ष का जो कार्यक्रम है, ये महोत्सव है, सभी समाज का है और इसका नेतृत्व करने के लिए जो सबसे आगे रहने वाले होती है वो मातृशक्ति होती है।
चैत्र शुक्ल एकम नवरात्र की स्थापना माता की साधना के साथ ही यह दिन शुरुआत होती है। इस पुण्य दिनों के कार्यक्रम शुरू होते हैं। तो उसके श्रृंखला में जिस प्रकार से हिंदू समाज का एक विराट दर्शन का हमने निर्णय लिया, गत 3 वर्ष पहले इस बात पे विचार हुआ कि हिंदू समाज किस प्रकार से सड़कों पर बड़ी संख्या में मेले के रूप में कब इकट्ठा होता है, तो प्रभु जगन्नाथ जी की, ठाकुर जी की यात्रा के दौरान। उसमें कोई कहना नहीं पड़ता है, एक खाली व्हाट्सएप पे मैसेज चलता है, इतनी बजे ठाकुर जी नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। स्वतः समाज के लोग अपनी अपनी झांकियां और अपनी अपनी व्यवस्थाओं के साथ, ढोल मजीरे के साथ और नाचते गाते अलग अलग तैयार होकर माता बहने कलश के लेकर सभी पहुंच जाते हैं। किसी को बुलाना नहीं पड़ता, निमंत्रण देने नहीं जाना पड़ता। ये आज समाज का स्वप्रेरणा से चलने वाला कार्यक्रम हो गया है। उसी तरीके से 9 वर्ष, ये हमारा हिंदू 9 वर्ष की उपयोगिता क्या है, पिछले दिनों में हम सबके सामने बार बार आ रहा है। एक कदम नाक की सीध में काम करना सीधा सीधा, उसके बाद दाएं बाएं देखना। लेकिन विभाग पचारथी ने थोड़ा सा देखना सिखाया, तो ध्यान में आया कि समाज में व्यापक स्तर पर काम कैसे किया जाता है। और ये तीसरे वर्ष का अनुभव मेरे साथ जुड़ने लग गया। प्रथम वर्ष का बिल्कुल कैसा है कि निरीह थे, हम कुछ नहीं जानते थे इतने बड़े कार्यक्रम को लेकर के। लेकिन समय ने सब सिखाया, कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ से, माता स्वरूप आप सभी मातृशक्ति के आशीर्वाद से, आपको पुरुषार्थ से ये सब संभव हुआ। कल्पना से सब परे थी और हर बार उदयपुर में कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं, निसंदेह इस बार भी होगा। और हम इस शोभा यात्रा को उस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं कि कोई बड़ा ब्रांड हमको मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन उत्साह जो है माता वो सदैव बना रहे। और आजकल मैंने एक चीज कहना शुरू कर दिया, जब ये जो कार्यक्रम है समाजोन्मुखी होना शुरू हो गया, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में समाज में निकल करके कोई ये जो संयोजक जी की कुर्सी है उस पर कोई माताएं बहनें आकर के इस कार्य को संभाले और हम सब उनके साथ काम करें। ऐसा हमारा मन है और हम चाहते हैं कि 2-3 सालों में ये ऐसा मन आपका बनेगा। समय देने का स्वभाव जैसे रहता है, सारी चीजें सोचते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सभी भाई आपके साथ हैं तो वो रह करके करेंगे। तो हमें से निकल करके ऐसा समिति में मैंने ऐसा प्रस्ताव भी रखा है, अगली बार से ऐसा हो तो उनके नेतृत्व में काम करें, समाज में एक संदेश। तो वो कलश है, इनको इसको निकाल दो तो सब खत्म, कुछ नहीं, उसका आनंद नहीं। जैसे एक विवाह समारोह आदि कुछ घर में होता है तो बिना माता बहनों के कार्यक्रमों में वो कोई मायने नहीं रखता। तो वैसे ही जो शोभा यात्रा है, इसकी शोभा जिसको कह सकते हैं, वो झांकियां नहीं, झांकियों से भी ज्यादा है। तो माताएं जो कलश धारण करके निकलेगी एक दिशा में, वो अद्भुत दृश्य जो बनेगा वो बहुत प्रेरणादायी होगा। दूसरा हमें मनुष्य देव चुके हैं, शायद देव दुर्लभ सेना ऐसा कहते हैं, सबके चेहरे पर मुस्कान है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपकी कितनी बड़ी शक्ति है और आप मुट्ठी पर पहने। यानी उदयपुर की आबादी अगर हम 6-6.5 लाख माने और आसपास का अगर हम क्षेत्र माने तो 7-7.5-8 लाख में आधी आबादी 4 लाख। 4 लाख में से आप कितनी बहने, लेकिन आप नेतृत्व कितना कर रही हैं? 4 लाख बहनों का। तो आप देव दुर्लभ सेना है ना, मानते हैं अपने आप को? एक बार सामने देखना। हाँ इधर देखिए, आइए सामने देखना। किसी समाज या मंदिर के लिए चाहिए तो लिखवा के लेकर जाए। और साथ ही ये आग्रह रहेगा
कैसा लग रहा है कलश लेके आप? देखो बढ़िया लग रहा है, आनंद। कलश जैसे एक गंगा जैसे पवित्र हो गया। नववर्ष के ऊपर नववर्ष की 9 तारीख की। आ जाइए, पास में आ जाइए, इधर आ जाइए, पास में बोलिए। नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाली कलश यात्रा की आज कलश पूजन का कार्यक्रम था, तो हम सब बहनों ने कलश पूजन करके धारण किया है। साथ ही आज हम विविध समाजों, मंदिरों, मठों में सब बहनों से आह्वान करते हैं कि आगामी 9 अप्रैल को नववर्ष का जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें अधिकतम बहनें पधारें, फतेहपुर आएं और कलश धारण करें। और कलश क्योंकि संयुक्त रूप से सभी नदियों का महासंगम है, सब पवित्र तीर्थ स्थलों का संगम है, उसको अपने सर पे धारण करने से अवश्य ही घर में आरोग्य होता है और सब कुछ नवीनता लिए हुए परिवार में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। आह्वान करती हूँ अधिकतर बहनें कलश धारण करें। जय श्री राम सभी को। आज हमारे मातृशक्ति की प्रमुख टोली की बैठक ली गई है, जो कि 9 अप्रैल को नववर्ष के निमित्त रखी गई है। लगभग पूरे 21,000 मातृशक्ति की कलश यात्रा निकलने जा रही है। तो आज यहाँ पर व्यवस्था को लेकर के टोली की प्रमुख बैठक रखी है, जिसमें कुछ बहनें कलश चुपाएंगी, कुछ कलश के अंदर जो सुपारी और जो लच्छा बांधा जाएगा। 8 तारीख को सभी लोग 4 बजे फतेहपुर आ जाएंगे, वहाँ पर व्यवस्था को देखेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन कर रही हूँ कि 9 अप्रैल को आप नववर्ष में आप सादर आमंत्रित हैं। बाहर गेट पे कुल्फी की व्यवस्था है, कृपया निवेदन है सब लोग कुल्फी लेकर के आएं। बहुत ही खुशी की बात है। हमारे हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी हिंदू नववर्ष 9 अप्रैल को है, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बहुत ही बड़ी संख्या में कलश यात्रा निकाली जाती है। पिछली बार बागेश्वर धाम महाराज पधारे थे, इस बार प्रदीप जी मिश्रा जी का आगमन हो रहा है। यहाँ पे सभी महिलाओं में बहुत ही हर्ष और खुशी का माहौल बना हुआ है। लोग कलश यात्रा कलश ले रही है महिलाएं, और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।